हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने आपको नोट्स भेजे थे समूच्चय का निरूपण, ठीक है ना। तो अब हम आज इसको वीडियो के द्वारा आपको समझाएंगे। समूच्चय का निरूपण मतलब समूच्चय को किस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समूच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, तालिका विधि। तालिका विधि को हम सूची विधि भी कहते हैं और रोस्टर विधि भी कहते हैं। तालिका, आप जो लिस्ट बनाते हैं ना, उसको हम उस लिस्ट को तालिका कहते हैं, या सूची कह लेंगे या रोस्टर विधि कह लेंगे। तो तीनों का अर्थ एक ही है, चाहे हम रोस्टर कहें, चाहे हम सूची कहें, चाहे हम तालिका विधि कहें। अब ये क्या होती है, इसको देखते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को बीच वाला जो कोष्ठक होता है इसके अंदर रखा जाता है। भाई, हमने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय के अवयव पढ़े कि समुच्चय के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो अवयव कहलाते हैं। या किसी भी कोई भी ग्रुप है, समूह है, उसके जितने भी सदस्य होंगे वो समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। तो उनको हम कहाँ पर रखेंगे? इस बीच वाले ब्रैकेट में, मंझले ब्रैकेट में रखेंगे। और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो सेट है समुच्चय को हम कैपिटल के बड़े लेटर से दिखाएंगे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ए बी सी डी, है ना। और इनके अवयवों को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने एक समुच्चय ए लिया। समुच्चय किसका लिया हमने? जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो हमने कैसे दिखाया समुच्चय? तालिका विधि में हमने नाम दिया समुच्चय को, कैपिटल लेटर से दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं आप, ए बी एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कैपिटल होना चाहिए। फिर हमने इक्वल टू लगाया, ये बीच वाला ब्रैकेट लगाया, ये ध्यान रखना है। आपने बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है, आपने छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना है, बीच वाला ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और जितने एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट लिखा कॉमन, दूसरा एलिमेंट लिखा कॉमा लगा दिया, तीसरा एलिमेंट लिखा कॉमा लगा दिया, चौथा एलिमेंट लिखा कॉमा लगा दिया, पांचवा लिख दिया। तो प्रत्येक दो एलिमेंट्स के बीच में, दो अवयवों के बीच में कॉमा लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, यदि 3 से विभाज्य प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय b है। हमने एक समुच्चय लिया b। कैसा समुच्चय है? 3 से विभाजित संख्याएं। 3 से विभाजित कौन सी संख्याएं? 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले बच्चों? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये होती हैं, आगे तक लिखते हैं। अब हमें वो संख्याएं लेनी है जो 3 से विभाजित हों। तो 3, पहली संख्या 3, फिर 6, फिर 9, 3 के पहाड़े में 5 संख्या आ जाएंगी। 3 6 9 12 15। ये देखो, ये क्या है? ये 3 से विभाज्य हैं और पहली प्राकृतिक 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया? इन 5 प्राकृतिक संख्याओं को कॉमा से दिखा दिया और बीच वाला कोष्ठक लगा दिया। तो ये हो गया हमारा सेट बी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो हम तालिका विधि दिखाएंगे या सूची विधि या रोस्टर विधि, उसमें क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे और हर एलिमेंट को लिखेंगे और दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाएंगे। मतलब हमने एक लिस्ट बनानी है। ये हमने एक लिस्ट बना दी। लिस्ट में जितने भी वस्तुएं होंगी सबको हम कॉमा कॉमा के द्वारा अलग अलग लिखते जाएंगे, और लेकिन कोई भी वस्तु छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है।